बाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 30 अप्रैल को होना है, उसी के संदर्भ में आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं एक गणित प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और ये बिल्कुल आपको परीक्षा के हूबहू जैसे आते हैं उसी तरीके से ये पेपर सेट किए गए हैं, जिनको आप हल करके अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ इसे हल कीजिए और अपने आंसर जो है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100। अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 899। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। सभी को पता है जो भी एक अभाज्य संख्या होती है उसका एक तो गुणनखंड एक होता है, वह एक स्वयं संख्या होती। इसके मतलब जैसे अभाज्य संख्या 2 है तो ये 1 से ही कटती है और 2 से ही कटती है। इसका मतलब इसके जो है 2 गुणनखंड ही होते हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या के सदैव 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, 2 भिन्न 2/5 और 3/4 का योग निम्नांकित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए हम अगर सिंपल करते तो कैसे करते, हम करते 2/5 प्लस 3/4। अब आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 × 4 आ जाएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो सिंपल तरीका हुआ। तो यही पूछ रहा था किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन ए में यहाँ से मिल रहा है, इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला लघुत्तम का प्रश्न जरूर आता है। तो 6, 10 और आपका 15 का लघुत्तम यहाँ से आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से देखिए लिख लीजिएगा 6, 10 और 15। जब आप इसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 और ये 15। अब आप 5 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 3, 5 कम 5, 5 तिहाई 15। अब आप 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, 1, 1। अब आप एलसीएम निकाल रहे हैं यानी एलसीएम, तो दोनों गुणा कर देंगे तीनों की, और 5 भी था तो 2 तिहाई 6 पंजे 30। इसका मतलब इसका लघुत्तम हो जाएगा 30, जिसको आप निकालना आता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 0.003 किसके बराबर है। तो आप यहाँ से सभी को पता है तो 0.003 पॉइंट के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं और 2 0, 3 है अंक, 3 0 बढ़ा लेंगे तो ये 3/, हो जाएगा 1000। यानी ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूँ अगले प्रश्न की तो यहाँ पर पूछा जा रहा 1.302 को अगर 10 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ नहीं होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 1302 1 0। और डेसिमल कितने के अंक के बाद है 3, तो 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल लगेगा 13.020। यहाँ से 46 में आपका देखिए आंसर जो है वो डी वाला बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगा। तो यानी आंसर यहाँ से हम डी को टिक कर लेंगे। अगला भी प्रश्न बेहद आसान है। 78.0678 का दशमलव 2 अंक तक शुद्ध लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर हम अगर देखें तो 78.067 और आपका 8 है, तो 2 अंक तक यहाँ लिखना। तो हो जाएगा 78.0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 7 है यानी 5 या 5 से ज़्यादा तो 1 अंक बढ़ जाता, तो पॉइंट यहाँ 7 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका ऑप्शन जो है बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो बेहद आसान है अगला प्रश्न कि 425 माइनस 125 भाग करना है 25 से इंटू 6 और प्लस 37। तो ये हो जाएगा ये 425 माइनस और 125 को 25 से भाग करेंगे तो 25 पंजे होता है 125 इंटू 6 प्लस 37। सबसे पहले भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 425 माइनस 6 पंजे 30 प्लस 37। तो आप इसको जब हल कर लेंगे
तो हल करने के बाद हम इन दोनों को जोड़ के 30 घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 432। तो 432 यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित दंड चार्ट एक चित्रकार के पास जानवरों की संख्या की चित्रों की संख्या दर्शाता है। दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके पास देखिए बाघ 75 हैं, सिंह 50 है, चीता 100 है और हिरन 125 है। तो क्या प्रश्न है? प्रश्न कह रहा है सिंहों की संख्या। तो यहाँ पर सिंहों की संख्या कितनी हो गई? 50 साहब। हिरणों की संख्या, हिरणों की यहाँ पे संख्या ऊपर आपको दिखाई पड़ रही थी 125। तो यानी 50 आपके हैं ये सिंह और हिरन है 125। ठीक है। अब इसमें प्रश्न यह था कि हिरणों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है? तो सीधा हिसाब है 125 में से अगर हम 50 घटाते हैं तो 75 आएगा। ठीक है। तो 50 में अधिक कितने हैं? 75। तो एक में कितना हो गया? 50। इसलिए 100 में कितना होगा? 50 एक कम 50, 50 दूना 100। इसका मतलब 150% अधिक हैं। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं ये 85 हैं और वो 125 से कितना डिफरेंस आएगा? 75। तो 50 पे कितना डिफरेंस है तो 1 पे कितना होगा और 100 पे कितना होगा? बहुत आसानी से इसे आप निकाल सकते थे। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे आप चाहें तो मुंजवानी भी कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100 यानी चौथाई, एक चौथाई बचाता है। तो पूरा यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये बचाए, यानी 4 हिस्से में एक हिस्सा अगर 3000 है तो इसका पूरा हिस्सा कितना होगा? 4 3 12,000। लो, तो पूछ रहा था मासिक आय क्या है, तो 12,000 हो गई। या आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए भाई किसी की मासिक आय x है और उसका 25% बचाता, तो 25% कितना है? 3000। तो मासिक आय यानी x का 25% बराबर 3000 आप कर देंगे। 25 कम 25, 25 चक्कू 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर 4 3 12 यानी 12,000 रुपये। तो आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रश्न को सोच सकते हैं और कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भी मैं नहीं लगाऊंगा और आपको ऐसे ही करके दिखा दूंगा। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन पेन खरीदता है। यानी एक दर्जन का मूल्य अगर आपका 24 रुपये, 10 का हो गया 240 रुपये। 36 रुपये के हिसाब से बेच देता है तो 10 दर्जन कितने हो जाएगा? 360 के। तो कह रहा कितना लाभ हो या हानि होगा? तो लाभ ही होगा, क्योंकि हमने 24 की चीज़ खरीदी, 36 की बेची, तो लाभ होगा। घटा दीजिए, 120 रुपये का उसको लाभ होगा। या आप इसे दूसरे तरीके से सोच सकते थे कि भाई जो हमने 24 रुपये की चीज़ खरीदी थी वो 36 में बेची, तो कितने रुपए मुझे मिले? 12 रुपये। तो 12 रुपये एक दर्जन पे मिलते, हमने 10 दर्जन खरीदे थे, तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ से 120 रुपये का आपको लाभ होगा। बहुत आसानी से आप सोच सकते थे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। प्रश्न 52, उस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर है। तो जो आयतन होता है बेटा, तो आयतन का फार्मूला, चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसका होता है भुजा की पावर 3 या घात 3। तो 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 और 3 बार गुणा है तो घन, और मीटर है तो मीटर, तो ये हो जाएगा 27 घन मीटर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 7 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 7, तो 15 सत्ती 105। ये 2 बार गुणा किया गया तो ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अगर मीटर होगा तो मीटर लिखते तो 105 आपका वर्ग मीटर होगा। तो देखिए 105 ये भी दिया, इस सेंटीमीटर में ये वर्ग मीटर होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। तो पहले तो 10 हम विषम संख्या कौन होती हैं? 1 3 5 7
9, 11, 13, फिर 15 हो जाएगा आपकी, 17 और 19। ये देखिए आपकी 10 हो गई। अब आप इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, ऐसे अगर कभी आता है तो आप करेंगे क्या। तो देखिए मैं तरीका बता रहा हूं, पहली संख्या ये और अंतिम संख्या जोड़े, कितनी हो गई 20। फिर देखिए 17 और अगली संख्या दूसरी, इधर से दूसरी, तो ये भी 20। तो इसका मतलब इसमें कितनी संख्या थी 10, तो इसी हिसाब से दो दो संख्याओं के जोड़े बनेंगे आपके 5। तो इसका मतलब 20 को हमें कितनी बार जोड़ना होगा, 5 बार। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 20 इंटू 5, यानी इसका जोड़ आएगा 100। जब आप इसको जोड़ के देखेंगे तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों, 100। और संख्या कितनी थी 10, 10 से आपको भाग कर देना, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं जो पदों की संख्या, तो ये आ जाएगा 10। यानी यहाँ से भी ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो 30 मिनट में कितना चलेगी। तो चूंकि 2 घंटा जो है, 2 घंटे 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 2 घंटे में आपका हो जाएगा 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितना चलती है 60। तो अगर 1 मिनट में चलना होता तो ये चलती 60 बटे 120, इसलिए 30 मिनट में कितनी चलेगी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 60 एकम 60 दूनी 2 एकम 15, तो 2 एकम 2 पंजे 10, यानी इसका मतलब 15 किलोमीटर ये चलेगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं प्रश्न बात करूँ 56 की, तो अच्छा प्रश्न है। 60 और 72 के महत्तम समापवर्ती, यानी दो हमारे पास संख्याएं हैं 60 और 72, इनका अगर हम लघुत्तम निकालें और महत्तम निकालें तो ये गुणनफल, यानी लघुत्तम इसका मतलब लासा इंटू मासा। तो ये इसके लिए थ्योरम है, एक प्रमेय है, एक मतलब सूत्र है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त सदैव पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी ऑप्शन सी के बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते थे। अगला प्रश्न हमारा देखिए किससे है, अनुपात से है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो मान लेते हैं लड़के हमारे 5x हैं और लड़कियां हमारी 4x हैं। फिर दिया गया कि लड़कों की संख्या 2500 हो। तो इसका मतलब ये लड़के थे, ये बॉयज़ थे और ये गर्ल्स थी। ये आपके 2500 के बराबर है। तो अगर अकेला x निकाला जाए तो ये 2500 को हम 5 से कर देंगे भाग 25 यानी 500। तो x की मान अगर 500 है तो लड़कियां जो हैं हमारी गर्ल्स हैं वो हैं 4x। तो 4 इंटू 5000, तो यानी 5 चक्कू 20। इसका मतलब वहाँ पर 2000 लड़कियां होंगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये एक और अच्छा प्रश्न है। 200 मीटर प्रति 20 सेकंड तुल्य है, यानी किसके बराबर है। तो चाल आपकी लिखी है 200/20 मीटर प्रति सेकंड, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो ये हो जाता है, इसको हम सदैव गुणा करते हैं 18/5 से। और अगर उल्टा करना होता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से कर देते हैं। तो चलिए 0 0 2 एकम 2 दहम 5 दूनी 10 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की, अनुज की आय एवं खर्च का अनुपात। देखिए आय हमारे इनकी कितनी है, मान लेते हैं 8x, खर्च कितना है 5x। तो खर्च एवं बचत, तो बचत कितनी होगी, देखिए आपने 8x रुपए कमाया और आपने खर्च कर दिया 5x, तो इसका मतलब 3x आप बचत कर पाएंगे। तो खर्च हमारा कितना है, खर्च हमारा पहले से दिया है 5x और बचत कितनी हमारी 3x, दोनों का अनुपात करेंगे। अनुपात का मतलब होता है भिन्न में इसको बदल सकते हैं, कट जाएगा तो यह आ जाएगा 5/3 और इसे आप अनुपात में लिख सकते हैं 5:3। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की, तो पूछा जा रहा है भिन्न के रूप में इतने प्रतिशत का मान क्या होगा।
तो चूंकि प्रतिशत में है तो सबसे पहले हम इसको देखें 33 सही 1/3, 33 तिहाई 99 और 100। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 100/3%। तो इसको मैं अगर 100/3 लिखता हूँ और अगर प्रतिशत हटाता हूँ तो अपान हो जाएगा 100। 100 और 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3, यानी 1/3 को हम जो है 33 सही 1/3% को 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। फिर मैं आपको 20 प्रश्न कल लेकर के आता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।